हेलो फ्रेंड्स, आई एम हर्षल पानवाला। आज मैं आपको हिंदी की जो द्वितीय भाषा हम जो कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं उसका पूरा 2020 और 21 का जो नया पेपर स्टाइल है उसके बारे में आपको बताऊंगी। हमारा जो ये पेपर रहेगा वो 3 घंटे का रहेगा और 80 मार्क का आएगा, जिसमें हमें कैसे लिखना है और क्या क्या कौन से चैप्टर के कितने कितने क्वेश्चन पूछेंगे उसके बारे में हमें सीखना है। चलो, अभी आज हम इसमें आगे जाएंगे, जिसके अंदर पहला आएगा कि टोटल 80 मार्क्स का पेपर है और आपको अलग अलग देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ज्ञान यानी कि नॉलेज नॉलेज के 26% होते हैं और अंडरस्टैंडिंग के 20% और आयोजन के उपयोजन के 30% होते हैं। संयोजन और विश्लेषण के चार मार्क्स होते हैं। अनुमान और मूल्यांकन के 17 और टोटल मिला के 80 मार्क के होते हैं। और फिर हमारे परसेंटेज जो काउंट होते हैं वो 100 में से काउंट होते हैं। 33, 25, 16, 5, 21 और 100। अभी हम जाएंगे कि कौन से प्रश्न का कितने मार्क्स का वेजेस रहता है। यानी कि देखो, सबसे पहले आएगा हेतुलक्षी प्रश्न, जिसके अंदर प्रश्नों की संख्या એટલે કે उसके अंदर टोटल 24 क्वेश्चन आपको पूछेंगे और 24 मार्क्स के रहेंगे वो। फिर वेरी शॉर्ट आंसर, बहुत छोटे प्रश्न एक एक लाइन के, वो 20 मार्क के आएंगे और आएंगे भी 20 ही। और फिर शॉर्ट आंसर जो 5 मार्क के 5 पूछेंगे और 10 मार्क के आएंगे। फिर आएगा दूसरा, वापस आपको 3 और छोटे से आंसर आएंगे, वो आएंगे आपको 3 मार्क, 3 क्वेश्चन आंसर और 9 मार्क के। फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर रहेगा आपके 2 और उसके वेजेस रहेगा 10, यानी कि 10 मार्क का। और उससे भी लॉन्ग ऐसे टाइपिंग क्वेश्चन आंसर जो आएगा सिर्फ एक ही और उसका आएगा 7 मार्क्स। जो टोटल आपको क्वेश्चन आंसर आएगा पूरे पेपर में 55 मार्क्स का और 80 में से 55 मार्क्स का आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे। अभी जिसके अंदर हम देखेंगे कि कौन से चैप्टर में से या तो फिर कौन से लेसन में से हमें कितने मार्क्स के आने वाले हैं। गद्य विभाग यानी कि लेसन, लेसन में से हमें आएंगे 18 मार्क्स का। पद्य विभाग यानी कि पोयम, पोयम में से हमें मिलेंगे 18 मार्क्स का। व्याकरण यानी कि ग्रामर, ग्रामर हमारा आएगा 18 मार्क्स का। और अर्थग्रहण, अर्थग्रहण यानी कि राइटिंग स्किल, जो हम अभी लिखते हैं ऐसे लेटर, ये सब कुछ जो आता है वो आएगा हमारा 26 मार्क का। और ऐसे हमारा बन जाएगा पूरा 80 मार्क का क्वेश्चन पेपर। अभी इसके अंदर हम आगे देखेंगे, ये मैंने आपको दिखाया है कि कौन से सेक्शन के अनुसार हमें कितना पूछने वाले हैं और आगे हमें आपको दिखाऊंगी सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं। सबसे पहले आएगा क्वेश्चन ए, सेक्शन ए गद्य विभाग 18 मार्क। प्रश्नों के उत्तर लिखिए जो आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 प्रश्नों के उत्तर आपको एक एक मार्क के आएंगे और वो 9 मार्क के रहेंगे। फिर प्रश्न 10 और 11 रहेंगे आपके 2 मार्क्स के, जो आपको लिखना कंपलसरी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। फिर 12 नंबर का क्वेश्चन है जो एक ही पूछेंगे, जो जिसका आंसर में 2 या 3 सेंटेंस में ही लिखना है, वो 2 मार्क का। फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हमें पूछा है 13 अथवा 13 यानी कि आपको इसमें ऑप्शन दिया जाएगा, पहले ये लिखो या तो फिर वो लिखो, आपको इसमें से ऑप्शन किसी एक को चुनना है, वो आएगा आपका 3 मार्क का। और आशय स्पष्ट कीजिए आपका हो गया लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, उसमें भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है, वो है सिर्फ 2 मार्क का। ये हो गया आपका गद्य विभाग, गद्य विभाग यानी कि पूरा लेसन में से आएगा। अभी आएगा हमारा विभाग बी यानी कि सेक्शन बी पद्य विभाग, पोयम में से। पोयम में से भी एज इट इज आपको जैसे ऊपर गद्य विभाग में आपने देखा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, वैसे इसमें देखो पहला है आपको हेतुलक्षी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये आएगा आपका 9 मार्क का। फिर एक एक प्रश्न के उत्तर दीजिए। 24 और 25 प्रश्न है, 24 और 25 यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25 यानी कि 2 ही है, तो वो 2 मार्क के। फिर 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए, वो 26 नंबर का क्वेश्चन है, वो 2 मार्क्स का है। फिर 27 और 27 यानी कि दोनों में से किसी एक को लिखना है, वो 3 मार्क का है। और 28 और 28 वो आपका 2 मार्क का है। अभी देखो ये जो हो गया, इसमें आपको सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में ही ऑप्शन दिया हुआ है, बाकी किसी में भी आपको ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। और आपको ऐसे सीक्वेंस बनानी है, पहले 15 नंबर का लिखा तो फिर 16 का ही होना चाहिए, सीधा 26 का लिखोगे तो आपको वहां पे मार्क्स
नहीं मिलेंगे। ये सब आपको केयर करना है कि मुझे, अगर आपको लगता है कि मुझे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अभी नहीं आते हैं और मैं उसको बाद में लिखूंगा, तो उसकी उतनी जगह छोड़ देनी चाहिए और बाद में वो आगे का फिर आपको लिखना चाहिए। नहीं कि सीधा 15 के बाद सीधा आप सीधा 26 पे चले जाओ। ओके। अभी आएगा हमारा व्याकरण विभाग यानी कि ग्रामर सेक्शन, जिसमें हमने सब कुछ एक एक मार्क का है। देखो, कहावत है पहली, फिर है शब्द समूह के लिए एक शब्द, संधि जोड़िए, संधि छोड़िए, मुहावरों के अर्थ वाक्य में देकर प्रयोग कीजिए, विरोधी शब्द लिखिए, वो आपको 2 मार्क्स के पूछे हैं। फिर पर्यायवाची शब्द है आपको 2 मार्क्स के है। भाववाचक संज्ञाएं वो भी 2 मार्क्स की, विशेषण बनाए वो भी 2 मार्क्स का, कर्तुवाचक संज्ञा 2 मार्क्स की, समास पहचानिए 2 मार्क्स के, यानी कि पूरा ग्रामर भी आपको 18 मार्क्स का है, जिसमें सब कुछ आपको क्या होगा, 2-2 मार्क्स के नीचे के है, बाकी ऊपर के सारे 1-1 मार्क के, संधि, कहावत, शब्द समूह ये सब आपको 1-1 मार्क्स के, उसमें आपको सारा मार्क कवर करना है। अभी आएगा हमारा विभाग डी यानी कि लेखन कार्य। लेखन कार्य यानी कि राइटिंग स्किल, जो हमारी होगी 26 मार्क की। निम्नलिखित विषय पर किसी एक पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी यानी कि शॉर्ट नोट, हिंदी में इसको टिप्पणी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट नोट, जो आएंगे 3 मार्क की। फिर निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए, वो 6 मार्क का है। यानी कि आपको कॉम्प्रिहेंजन, इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्रिहेंजन, अनसीन पैसेज, इंग्लिश में अनसीन पैसेज कहते हैं और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, परिच्छेद, जो हमें अभी तक, मैं आपको प्रैक्टिस इसके अंदर बहुत सारी होगी हमारी, पर क्या होगा, एक नया ही आएगा, उसमें से हमें क्वेश्चन के आंसर ढूंढ के लिखने हैं। फिर निम्नानुसार पत्र लिखिए, लेटर राइटिंग। फिर रूपरेखा के आधार पर लेटर राइटिंग रहेगा हमारा 5 मार्क का, और कहानी, कहानी यानी कि स्टोरी राइटिंग, स्टोरी राइटिंग भी हमारी रहेगी 5 मार्क की। और ऐसे कोई भी 3 देंगे, उसमें से आपको सिर्फ एक ही लिखना है, इसमें ही ऑप्शन मिलेगा, बाकी किसी में भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। वो आपका 7 मार्क का दिया हुआ है। 7 मार्क का दिया हुआ है तो आपको एटलीस्ट 2 पेज तो कंप्लीट करना ही है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। और आप सबको क्या याद रखना है कि ये जो हमारा पूरा पेपर स्टाइल है, जिसमें इस बार जो हमारे सिलेबस में कट हो गया है, वो कुछ भी नहीं लिया गया है। जितना पोर्शन हमें अभी न्यू सिलेबस हमें मिला है, उसमें से ही पूरा पेपर आने वाला है। ओके, बाय एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक।